तो अब हम समझने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम इस प्रकार से लिखते हैं, इसे इस तरीके से लिखा जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है हमारा टॉपिक? ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम विश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश। वो विश नहीं जिसे खा करके लोग मर जाते हैं, वो विश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। विश, इसे हिंदी में इच्छा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इच्छा। इसीलिए एक ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम इच्छा बोधक वाक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इच्छा बोधक या सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो क्या है हमारा टॉपिक? ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्यों के एग्जाम्पल इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जैसे कि मे यू प्रोस्पर, मे यू प्रोस्पर, तुम्हारा कल्याण हो। क्या? तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। मे यू प्रोस्पर, तुम्हारा कल्याण हो। इसी प्रकार से मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घजीवी रहो, दीर्घजीवी रहो। मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घजीवी रहो। इसी तरह गॉड सेव माई फ्रेंड, गॉड सेव माई फ्रेंड, ईश्वर मेरे मित्र की रक्षा करे। ईश्वर मेरे दोस्त की रक्षा करे या फिर ईश्वर मेरे मित्र की रक्षा करे, ठीक ना। इसी प्रकार से मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ, मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ। इसी प्रकार से मे यू रुइन, तू बर्बाद हो जाए, है ना। क्या है? तू बर्बाद हो जाए, मे यू रुइन, तू बर्बाद हो जाए। इसी तरह मे गॉड ब्लेस यू विद वेल्थ एंड चिल्ड्रन, मे गॉड ब्लेस यू विद वेल्थ एंड चिल्ड्रन, है ना। इसे हम हिंदी में ऐसे कह सकते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो, दूधो नहाओ पूतो फलो, ठीक ना। तो इस प्रकार से ऑप्टेटिव सेंटेंस होते। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो किसी इच्छा को व्यक्त करते हैं, आशीर्वाद को व्यक्त करते हैं, अभिशाप को व्यक्त करते हैं, समझे ना। इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं, जैसे यू में प्रोस्पर, तुम्हारा कल्याण हो, यू में प्रोस्पर, तुम्हारा कल्याण हो। तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार से आशीर्वाद है ना, आशीर्वाद। फिर मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घजीवी रहो, है ना। जैसे
जैसे हम कभी किसी बड़े को प्रणाम करते हैं, पैर छू करके प्रणाम करते हैं, तो हमेशा वो क्या आशीर्वाद देते हैं, दीर्घजीवी रहो, है ना। तो इसे इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घजीवी रहो, ये भी आशीर्वाद है। फिर है गॉड सेव माई फ्रेंड, ईश्वर मेरे दोस्त की रक्षा करे, है ना। ये क्या है, प्रार्थना है ना, प्रार्थना, वर्शिप, प्रार्थना करे, है ना। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, गॉड सेव माई फ्रेंड। इसी प्रकार से मे यू गो टू हेल, अगर किसी प्रकार से कोई हमें तंग कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो उसको हम, है ना, अभिशाप के रूप में ऐसे बोल सकते हैं कि तुम नर्क में जाओ, या तू नर्क में जाए, ऐसे भी बोल सकते हैं, तुम नर्क में जाओ या फिर तू नर्क में जाए। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मे यू गो टू हेल, तू नर्क में जाए या तुम नर्क में जाओ। उसी प्रकार से मे यू रुइन, है ना, मे यू रुइन, तू बर्बाद हो जाए, है ना, तू बर्बाद हो जाए, मे यू रुइन, है ना। तो ये भी क्या है, अभिशाप है, ठीक है, कर्ज। फिर है मे गॉड ब्लेस यू विद वेल्थ एंड चिल्ड्रन, ठीक, मे गॉड ब्लेस यू विद वेल्थ एंड चिल्ड्रन। इसे हिंदी में हम बोलते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, है ना, दूधो नहाओ पूतो फलो, है ना। कोई नई नवेली दुल्हन जो होती है, जैसे किसी दादी अम्मा को जाकर के प्रणाम करती है, तो दादी अम्मा हमेशा सबसे पहले यही आशीर्वाद देती है, दूधो नहाओ पूतो फलो, है ना। इसी चीज़ को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मे गॉड ब्लेस यू विद वेल्थ एंड चिल्ड्रन, ठीक। तो इस प्रकार से कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, आप इसे नोट करें, हम इस पर और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम इच्छाबोधक सेंटेंस कहते हैं, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस के द्वारा हम ऐसी कल्पना को भी व्यक्त करते हैं जो कभी संभव नहीं हो सकता, इसे कोरी कल्पना कह सकते हैं। जैसे कि काश कि मैं एक पक्षी होता, तो ये एक इच्छा है, लेकिन ऐसी इच्छा है, एक ऐसी कल्पना है जो कभी संभव नहीं हो सकता। ऐसे सेंटेंस को भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के द्वारा लिखते हैं, ठीक ना। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे, कि काश कि मैं एक पक्षी होता, है ना, वुड दैट I were a bird, would that I were a bird। काश कि मैं एक पक्षी होता, ये तो इच्छा है, क्या ये इच्छा कभी पूरी हो सकती है, नहीं, कभी नहीं पूरी हो सकती है। कोई इंसान कैसे एक पक्षी बन सकता है ना। तो यहाँ इस भौतिक जीवन में तो किसी चमत्कार की कल्पना आप नहीं कर सकते ना, इसीलिए ये कल्पना जो है कोरी कल्पना है, जो कभी संभव नहीं हो सकती, है ना। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, कोरी कल्पना कहते हैं। इसे हिंदी में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, काश कि मैं एक पक्षी होता, काश कि मैं एक पक्षी होता, है ना, जो कि कभी संभव नहीं है, सिर्फ एक अभिलाषा, ठीक ना, एक अभिलाषा को व्यक्त करता है। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ दैट आई वर अ बर्ड। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ओ दैट आई वर अ बर्ड, ठीक ना, ओ दैट आई वर अ बर्ड, वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश कि मैं एक पक्षी होता। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ओ दैट आई वर अ बर्ड। इसी तरह इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इस प्रकार से, आई विश आई वर अ बर्ड। बात समझे, तो आई विश आई वर अ बर्ड, है ना, काश कि मैं एक पक्षी होता। तो इस वाक्य को हम इंग्लिश में 3 तरीके से लिख सकते हैं, वुड दैट आई वर अ बर्ड, ओ दैट आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर अ बर्ड, है ना। तो किसी कोई कल्पना को हम इस प्रकार से लिखते हैं। इसी तरह वुड दैट आई वर देयर, काश कि मैं वहाँ होता। एक बात यहाँ ध्यान रखें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी हम एक्सक्लेमेटरी मार्क को यूज़ करते हैं, आप समझे ना। एक्सक्लेमेटरी मार्क को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं, और इसी तरह ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी यूज़ किया जाता है और एक्सक्लेमेटरी मार्क को, ठीक ना। तो ये क्या है, वुड दैट आई वर देयर, काश कि मैं वहाँ होता। इसे हम यहाँ लिख सकते हैं, काश मैं वहाँ होता, काश मैं वहाँ होता, वुड दैट आई वर देयर, ठीक। इसी तरह ओ दैट आई वर द PM ऑफ इंडिया, काश कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, ओ दैट आई वर द PM ऑफ इंडिया, काश कि मैं
काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता है ना। तो ये भी क्या है, एक कोरी कल्पना है। तो कोरी कल्पना को व्यक्त करने के लिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस इस प्रकार से होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो किसी इच्छा को व्यक्त करता है, अभिलाषा को व्यक्त करता है, आशीर्वाद को व्यक्त करता है तथा अभिशाप को भी व्यक्त करता है, और किसी कोरी कल्पना को भी व्यक्त करता है। समझ में आया ना कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम शुरू करेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक सीक्वेंस, ठीक ना, इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक सीक्वेंस। तो बी कंटिन्यू एंड कीप learning. Thank you for watching my video.